जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनैतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा। ये सब अभूतपूर्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में लकी शर्मा। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की, जहां उन्होंने बालोतरा से पचपदरा से करीब 80,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विकास, रोजगार, ऊर्जा संकट, विपक्ष और राजस्थान के भविष्य को लेकर कई बड़ी बातें कही। आइए जानते हैं पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें। पहली बड़ी बात, पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान का विकास देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरा करके जनता को भी सौंपती है। पचपदरा रिफाइनरी को उन्होंने देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे बड़ा कदम बताया है। भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है। वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। दूसरी बड़ी बात, पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को 5 साल तक रोक के रखा गया। उनका कहना था कि इसी वजह से इसकी लागत करीब 37,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। तीसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये रिफाइनरी राजस्थान के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके लेकर आएगी। उन्होंने हाल ही में हुए हादसे के बाद तेजी से काम पूरा करने वाली टीम की तारीफ की और कहा कि नया भारत हर चुनौती का डरकर सामना कर सकता है। जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनैतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा। ये सब अभूतपूर्व है। चौथी बड़ी बात, पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट पे नए टर्मिनल, उड़ान योजना के नए चरण, जयपुर मेट्रो के विस्तार और शेखावाटी में पानी की नई परियोजना का भी जिक्र किया। पांचवी बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने बताया कि राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्त पत्र दिए गए हैं। उन्होंने सभी युवाओं को बधाई दी और कहा कि युवा प्रदेश का भविष्य मजबूत करेंगे। छठी बड़ी बात, पीएम मोदी ने पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, लेकिन भारत ने सही समय पर फैसले लेकर और अच्छी योजनाएं बनाकर
इस मुश्किल दौर का मजबूती से सामना किया। सातवीं बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, लोगों को डराने और भड़काने की भी कोशिश की, लेकिन सरकार लगातार काम करती रही और देश में ईंधन की सप्लाई पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने दिया। आठवीं बड़ी बात, पीएम मोदी ने कहा कि अप्रैल से जून के बीच तेल कंपनियों को 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसके बावजूद सरकार ने जनता पर ज्यादा बोझ नहीं डाला और पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। नौवीं बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा कि पहले भारत करीब 25-26 देशों में तेल खरीदता था, लेकिन संकट के समय ये संख्या बढ़कर 40 से ज्यादा देशों तक कर दी। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने भी अफवाहों पर भरोसा नहीं किया और मुश्किल समय में सरकार का साथ दिया। 10वीं और आखिरी बड़ी बात, पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत खेजड़ी का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि ये पेड़ राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर हथनी कुंड बैराज से पाइपलाइन के जरिए शेखावाटी तक पानी पहुंचाएगी। इससे सीकर, झुंझुनू और आसपास के इलाकों के लोगों का बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे और उनके भाषण की 10 बड़ी बात। अब सवाल ये है कि क्या ये विकास परियोजनाएं और पीएम मोदी के दावे आने वाले समय में राजस्थान की तस्वीर बदल पाएंगे? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।